हाय बच्चे लोग, सो मैं हूं पर्सन अहमद खान और आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है। क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात हो चुकी थी। साथ साथ में आज हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। कि प्रेडिक्शन भी है यहाँ पर कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो जल्दी से बिना देरी करे लेक्चर को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक कॉपी नहीं निकाली अपनी कॉपी निकाल के नोट डाउन करते जाओ, मेरे साथ साथ बताते जाते हैं। तो देखो, रेजोनेंस के बेसिस पे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे हम लोग देखते हैं। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट का करना है क्या हम लोगों को, प्रिडिक्शन। ठीक, तो मेजर माइनर प्रोडक्ट के जब प्रिडिक्शन की बात करें तो देखते हैं इधर वाल जल्दी से पहला एग्जांपल लेते हैं। अब पहला एग्जांपल अगर लेंगे तो जरा देखो, यहां पर हमने एक कंपाउंड हमने ये लिया, ठीक है। और इसी का अगर हम एक रेजोनेंस यहां पर क्रिएट कर दें तो रेजोनेंस कुछ इस तरह से भी क्रिएट हो सकता है कि ये लोन पर इसको इधर वाल दे दे, ये CH2 इधर वाला आ जाए, डबल बॉन्ड के साथ NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो बताना है कि स्टेबल कौन होगा। जो स्टेबल होगा वही आखिरी में मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो कौन मेजर है, ये है कि ये है, तो इसी को देखना है। तो एक रूल है, ठीक है, लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। तो देखो इसमें ऑक्टेट किसका पूरा है, ऑक्टेट किस स्ट्रक्चर में पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि रूल ये है कि कंप्लीट ऑक्टेट और ईच एटम, या इसी को कह सकते हैं परफेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं, परफेक्ट लुईस स्ट्रक्चर। तो किसमें देखने को मिल रहा है आपको, इसमें अगर आप देखो तो देखो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है, नाइट्रोजन की भी पूरी पॉजिटिव चार्ज बियर करे क्योंकि उसने लोन पेयर दिया है। यहाँ पर देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसीलिए इट इज माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये मेजर है तो स्टेबल भी कौन होगा, स्टेबल भी यही वाला हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 स्टेबिलिटी के लिए बात यहां पर खत्म, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आते हैं, जल्दी से देखो। ये है एक अल्कीन है, ठीक है। इसी का एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस। ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, तो बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 इधर वाला पॉजिटिव चार्ज, इधर वाला नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे का ये, ठीक है। अब जरा बताओ कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ठीक है। तो मेजर माइनर की बात है तो जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, तो रूल जल्दी से लिख लेते हैं ये वाला। रूल नंबर 2 में क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा भैया, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, मतलब जो स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मतलब मेजर होगा। तो गिनते हैं जरा यहाँ पर कितने कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो अगर हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, तीसरा ये, चौथा इस हाइड्रोजन का, पांचवा छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, 9 10, ठीक है, 10 यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। जरा यहाँ पर देखो, 2 यहाँ पर है, 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर कितने हैं, 11 कोवेलेंट बॉन्ड है। भैया स्ट्रक्चर जब आप इसका खोल के बनाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा, मैंने तो ऐसे काउंट करके बता दिया, ठीक है। इस तरह से अगर आप जब बनाओगे तो ये आखिरी में 2 हाइड्रोजन बनाए आपने, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से देखा। ये स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे स्ट्रक्चर उधर वाले एक्सपेंड कर लेना तो आपको स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मेजर प्रोडक्ट वही हो जाएगा। तो आपके लिए ये मेजर है और ये क्या है, ये माइनर है। समझ में आया, रूल ये हमारा तीसरा हो गया। अब रूल चौथे पे थर्ड रूल पे आते हैं, लेकिन थर्ड रूल लिखने से पहले एग्जांपल जरूर लिखना चाहेंगे। एग्जांपल क्या है, इसी को ले लेते हैं, इसी का थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। CH2
एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन सकता, इसका जो वहां का था मैंने यहीं पे लिखा है, और एक और बन सकता है कि आप बॉन्ड को यहीं पर ब्रेक कराओ, यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, तो ये भी आप स्ट्रक्चर बना सकते थे। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। अब जरा इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि चार्ज स्पीशीज दोनों हैं, दोनों जगह पर 10-10 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, लेकिन भैया अब के लिए यहाँ पर स्टेबल कौन होगा। ठीक है, देखो एक बात बताते हैं इसके बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जब आप जानकारी लेना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो कोशिश ये करी जाती है कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखो तो चार्ज ना हो तो ज्यादा बेहतर है, चार्ज ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और अगर चार्ज है तो अनलाइक चार्जेस, देखो ये कैसे चार्जेस है, ये अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, जैसे कि यहां पर है। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, क्योंकि अगर अनलाइक चार्जेस पास पास होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। और यहां पर देखो क्या है, अनलाइक चार्जेस दूर दूर है, तो स्टेबल कौन हुआ, ये वाला। तो अब ये क्या हो जाएगा, मेजर, ये क्या हो जाएगा, माइनर। तो जरा लिख ले, तो डेफिनेशन यहां पे लिखो, प्रिफरेबली अनचार्ज्ड। कोशिश ये करें कि कंपाउंड या आपका स्ट्रक्चर जो है कैसा होना चाहिए, अनचार्ज। और अगर चार्ज्ड हो, ठीक है, इफ चार्ज्ड, सो अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर। कैसे होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। एंड लाइक चार्जेस should be as far they can। ठीक है, समझ में आया। जनरली कोशिश क्या रहनी चाहिए कि अनचार्ज्ड हो, और अगर चार्ज है तो चार्ज है तो लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अनलाइक चार्जेस पास पास होने चाहिए, और लाइक चार्जेस जितनी दूर हो सके उनको उतनी ही दूर रखो। तो देखो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पास पास हैं। और यहाँ पर देखो अनलाइक चार्जेस कैसे दूर दूर है, तो मेजर कौन हो जाएगा, मेजर ये वाला हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो यार, आगे बढ़े। 3 रूल हमारे हो गए। ठीक है, आ जाते हैं अपने चौथे रूल पे। मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब जरा देखो चौथा प्रोडक्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले आपके लिए यहां पर जल्दी से। एक और बन सकता है, एक ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, अब यहां पर आपको देखना है कि भैया मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। जरा आप अपने हिसाब से इसको प्रिफर करो, चौथे नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भैया हमेशा कोशिश ये करी जाती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ही हो। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज शुड बी, नेगेटिव चार्ज रूल लिख लेते हैं पहले फिर बताते हैं। शुड बी, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेफरेबल reside on इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज जितनी कोशिश हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ही हो, और पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास हो। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है जनरली कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। लेकिन देखो जरा यहां पर कि ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो कि इस हमारे रूल नंबर 4 को फॉलो कर रहा है, रूल नंबर 4 को हमारे
फॉलो करा। लेकिन ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली होते हैं, इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये बात क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी में रख दी जाएगी, मतलब ये माइनर है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट का जो प्रिडिक्शन है वो रेजोनेंस के बेसिस पे कैसे करा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 रूल हो गए जिसमें हम लोगों ने मेजर और माइनर की बात करी। आ जाते हैं जल्दी से अपने थोड़े आगे एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, स्टेबिलिटीज की देखते हैं भैया किसकी क्या स्टेबिलिटी है। तो देखो जरा स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जरा हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक दूसरे में रिलेट करके देखने वाले हैं कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो रेजोनेंस के बेसिस पे बात करेंगे, शुरुआत रेजोनेंस से करेंगे, ठीक है। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो जरा देखो इन चारों में से सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बन सकते हैं, डीलोकलाइजेशन जो पाई बॉन्ड का है वो किसमें कितना ज्यादा हो सकता है। पहली बात तो इसमें करें अगर हम लोग, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें भी कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो जब इन दोनों में पाई बॉन्ड नहीं है तो तीसरे चौथे नंबर पे ये आने हैं। अब देखो इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें तो 3-3 पाई बॉन्ड है। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा। तो इसके बन सकते हैं, किसके बन सकते हैं भैया, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो 5 अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर आप किसको दोगे, फर्स्ट नंबर आप इसको दोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल ये। सेकंड नंबर इसके तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो सेकंड नंबर किसको दोगे, इसको दोगे, ठीक। अब देखो जरा इसमें या इसमें, क्योंकि तीसरे चौथे नंबर पे इन्हीं दोनों में से कोई आना था, तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर आप लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को देखो कम करने के लिए ये दोनों यहां पर से अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे। अभी यहाँ पे रेजोनेंस की बात ही नहीं हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। तो दोनों यहाँ क्या करेंगे, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। अगर दोनों लोग जल्दी से देंगे तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन लेके कोई भागा है इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर से देने वाला इसके बगल में एक ही है, लेकिन इसके बगल में 2-2 लोग हैं, ठीक है। सपोज दैट आपके हाथ में आपको 2 चीजों की जरूरत है और कोई 2 लोग आते हैं और आपके हाथ में 2 चीजें दे, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन अभी भी आपको रिक्वायरमेंट 2 चीजों की, लेकिन देने वाला कोई एक है, तो क्या अभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं हुई। तो सेम केस यहाँ पर है कि रिक्वायरमेंट 2 लोगों से है, आसानी है, 2 लोगों से मिल जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 2 लोग हैं तो और तेजी से दे देंगे, यहाँ पर तो एक ही बंदा दे रहा है। तो जो जितनी जल्दी किसी की कमी को पूरा करेगा वो उतनी जल्दी स्टेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 लोग हैं तो स्टेबिलिटी इसकी जल्दी आ जाएगी इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये क्या, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होते हैं वो प्राइमरी वाली से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो थर्ड नंबर आप इसको दोगे, थर्ड नंबर आप इसको दोगे और फोर्थ नंबर आप इसको दोगे। समझ में आया। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का कुछ रोल आ गया था, इंडक्टिव इफेक्ट की बात आ गई, ठीक है। इसमें देखो 2-2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, इसमें सिर्फ एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इतना ज्यादा आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कैटायन के ऊपर ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर क्या होगा, सेकंड जो था, सेकंड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो पहले नंबर पे इसको रखेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ऑर्डर में बना दे रहा हूँ। उसके बाद जो ये है, ये कौन सा था हमारा, थर्ड था, तो थर्ड हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ था, तो फोर्थ हमने यहाँ पे रखा। समझ में आया ना कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने कैसे दिया। अब आप आसानी से देख सकते हो, मैंने इसको नंबर जो दिया था वो मैंने यहाँ पर ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है, कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। इसके बाद जरा एक फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है। जल्दी से इसको भी रफ करें भैया। देखो भैया फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेंगे, इसको ना पता हो वो देख लो इधर वाल, ठीक है। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो इससे पास लोन पेयर है, लोन पेयर तो क्या करेगा, लोन पेयर इधर वाल डोनेट करेगा, क्या करेगा, लोन पेयर की शिफ्टिंग कराएगा इस साइड। ये बॉन्ड क्या होगा, डीलोकलाइज होकर आगे बॉन्ड ब्रेक होगा। OH के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड यहाँ पर डबल हो गया क्योंकि लोन पेयर ऊपर से आया है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव। बाकी ये 2 बॉन्ड पहले से ही बने हुए थे, ये बातें आपको पहले बताई जा चुकी थी। ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, एंड बॉन्ड टूटा। ऊपर का जो स्ट्रक्चर था वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, बस जो आवारागर्दी है वो चलती रहेगी, नए बॉन्ड बनते रहेंगे, पुराने बॉन्ड टूटते रहेंगे भैया। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक।
अब फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है तो ये बॉन्ड क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है। तो भैया कौन सा इफेक्ट चल रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट चल रहा है। तो आवारागर्दी किसकी होगी, आवारागर्दी पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, ये बना, यहाँ पर चार्ज आ गया, ये आ गया। अब ये आगे शिफ्ट करा दो तो एक स्ट्रक्चर और आपको मिल जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड जो होंगे वो थोड़े थोड़े बदल चुके होंगे। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर ये था, दूसरा स्ट्रक्चर ये था, तीसरा स्ट्रक्चर ये था, चौथा स्ट्रक्चर ये था और पांचवा स्ट्रक्चर ये था। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की, तो अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि जितना हो सके स्ट्रक्चर अनचार्ज्ड होने चाहिए, और अगर चार्ज है तो अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास होने चाहिए, तो स्टेबल ज्यादा होगा। अभी एग्जांपल आपको मेजर माइनर प्रोडक्ट में करके दिखाया, तो देखो अनचार्ज कौन है, ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, तो ये दोनों इन तीनों से सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, दोनों स्टेबल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले लिख देते हैं नंबर 1 बराबर है किसके, नंबर 5 के, स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है। अब इन बाकी तीन में आ जाते हैं। इन बाकी तीन में देखोगे तो देखो यहाँ दो, इन जगह पर चार्ज पास पास है, और इसमें भी देखो चार्ज क्या है, पास पास है, लेकिन इसमें क्या है, चार्ज दूर दूर है। तो इसके कंपैरिजन में ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं। अब इन दोनों में देखिए कितने स्टेबल हैं भैया, दोनों तो सेम ही स्ट्रक्चर है, बस एक बार हाथ को इधर करा, एक हाथ को इधर करा, है तो वही स्ट्रक्चर, एक दूसरे की इमेज की तरह है। तो थर्ड, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ क्या है, बराबर बराबर है, लेकिन सेकंड फोर्थ जो है ये फर्स्ट और फिफ्थ से कम स्टेबल, इसलिए देखो भैया ऑर्डर में बना के चल रहा हूं। अब कौन बचा, आखिरी में बचा थर्ड वाला, तो लो भैया थर्ड वाला। समझ में आई बात स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, जल्दी से नोट कर लो, उसको नोट करना है। चलते हैं हम लोग आगे। अब बात करें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, कि एसिडिक स्ट्रेंथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कैसे बात करती है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर की उतनी ज्यादा होगी जिसमें उस स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा -m इफेक्ट होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m पावर, या इसी को -m इफेक्ट कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m पावर। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, इन्हीं बातों को उल्टा कर देंगे कहां पर, बेसिक स्ट्रेंथ में। तो भैया ये बेसिक स्ट्रेंथ में बात हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ऑर्डर बना देता हूं, ऑर्डर वो जरा आप जल्दी से नोट कर लो कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें जितना ज्यादा -m इफेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा जो है वो है नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेंजीन हो जाएगी। देख लो भैया बेंजीन भी यहाँ पर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ अपनी शो करेगी। उसके बाद जो है टोलुइन, और उसके बाद जो है ये है एनिलीन। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, एनिलीन की होगी। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली ये जो ऑर्डर बना है, ठीक है, ये ए प्रोटिक एसिड के लिए है। किसके लिए है, ए प्रोटिक एसिड। अब ए प्रोटिक एसिड क्या है, इसको भी बता देते हैं। ए प्रोटिक एसिड वो होते हैं जो अपनी एसिडिटी के दौरान प्रोटॉन को रिलीज नहीं करते, मतलब ऐसे एसिड जो प्रोटॉन को रिलीज ना करे, मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, वो कहलाएंगे क्या, ए प्रोटिक एसिड। तो ये ऑर्डर जल्दी से लिख लो इसके आगे। ठीक है, चलते हम लोग, एक स्ट्रक्चर है जल्दी से, ए प्रोटिक की बात होगी, भी प्रोटिक के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रोटिक एसिड की बात करेंगे, तो प्रोटिक एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे या कॉन्जुगेशन बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो इसके भी कुछ ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हम आप लोगों को लिखा देते हैं। ये ऑर्डर हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में ही पढ़ाए थे। ठीक है, तो कुछ रिलेटेड उसी से मतलब ऑर्डर है यहाँ पर, तो लिख लो जल्दी से उसको। पहला तो हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बाद जो है ये है, तो जो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का,
प्रोटिक एसिड में, मतलब ऐसे एसिड जो प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये उनका ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, और लेस एसिडिक कौन हो जाएगा, ये हमारा अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिएगा, इसको नोट करना, जल्दी से नोट कर लो, एग्जांपल करके दिखाते हैं इसका। तो देखो भैया, एक एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पर सामने लिखा है नाइट्रोफिनॉल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल और सिर्फ और सिर्फ ये फिनॉल है। ठीक है, और मैंने कहा था, अभी एक बात कही थी कि जितना ज्यादा -m पावर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं ज्यादा होगी। तो जरा ये बताओ कि इसमें कोई -m इफेक्ट लग रहा है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ +m इफेक्ट लग रहा है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, सबसे आखिरी में रखेंगे उठाकर। तो अब जो कंपटीशन बचा, वो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का बचा है। तो जरा इन तीनों में देखते हैं कौन ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक की बात करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये है भैया 4th। तो 4th तो लेस एसिडिक है, ये हमने बात मान ली है। ठीक है, तो लेस एसिडिक है तो सबसे आखिरी में उसको रख दो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि पिक्रिक एसिड अगर किसी ने देखा हो, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होता है, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल में जो नाइट्रो ग्रुप लगा है, NO2 लगा है, वो ऑर्थो, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे लगा होता है। तो 3 जगह पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा वाले जो होते हैं नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटानाइट्रोफिन। इसीलिए प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो फर्स्ट और थर्ड वाले को दी जाएगी। मतलब सबसे आगे कौन, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, फर्स्ट वाले की। उसके बाद जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो थर्ड वाले की होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, -m पावर के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी भी कुछ है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, और सबसे आखिरी में जो हो जाएगा, सबसे आखिरी में ये 4th वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता तो क्या, देखो केमिस्ट्री बोला ना कि जहां पर आपको लगता है कि समझ में आ गई, बस वहीं पे कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाता। तो यही केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला होता है। ठीक है, ये ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पर है थर्ड वाला, ठीक है, सॉरी, सेकंड और 4th वाला जो है ये सिंपल यहीं पर रहेगा। लेकिन बदलाव कुछ इसमें हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर चिलेशन हो जाएगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब भी कभी चिलेशन होता है, ये क्या करता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। ठीक है, ड्यू टू चिलेशन लिख सकते हो यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। चिलेशन की वजह से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। तो एसिडिक तो है, लेकिन थर्ड वाले के कंपैरिजन में अब फर्स्ट वाला कम हो गया है। तो इसीलिए जो आपका जो सही, ये तो गलत हो गया, अभी मैंने बताया कि वो गलत हो गया। तो ऑर्डर अब जो बनेगा वो ये वाला सही है कि थर्ड की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट की उससे कम, सेकंड की उससे कम, और 4th की सबसे कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर एकदम सही ऑर्डर है, इसको जिसको नोट करना जल्दी से इसको नोट कर लो भैया। ठीक है, तो चिलेशन जो हो रहा है यहाँ पर, रिंग का जो एक और फॉर्मेशन हुआ जा रहा है, तो एक रिंग के फॉर्मेशन की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी जा रही है। ठीक है, देख लो भैया, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी जा रही है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, उसको आगे चलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से आ जाओ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। एसिड की बात की थी, ऐसी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, कंडीशन उल्टी कर देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कैटायन, कैटायन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा, या बोल दो सीधा सीधा कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्जुगेशन एसिड। सिंपल सी बात थी। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन इसके लिए है कि जितनी आसानी से लोन पेयर को रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जो जितनी तेज लोन पेयर रिलीज करेगा वो उतना अच्छा ही बेस होगा। जरा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट कराएंगे, ये लोन पेयर को रिलीज कर देगा। लोन पेयर को रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से दिया तो स्ट्रॉन्गर बेस है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पर क्या है, 2 ही कार्बन की चेन है, और यहाँ पर एक भी अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। तो सबसे वीक बेस कौन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हो गई। तो अब जो बात है वो थोड़ी सी गड़बड़ आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक नहीं करा। यहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3, यहाँ पर कैसा है, sp2, और यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे अगर आप देख रहे हो कि
अनस्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, या जैसे जैसे अगर आप बोलो कि पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाता है, अनसैचुरेशन बढ़ता हो। जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ता वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो मतलब रिलीजिंग है वो उतनी ही टफ होती चली जाती। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज जल्दी नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, और अब और नहीं कर पाएगा क्योंकि ये क्या करेगा, और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि ये लोन पेयर को रिलीज ना कर पाए। तो अगर लोन पेयर को रिलीज नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, वीकर बेस हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एथेनामीन में देख लेते हैं, एथेन इमीन में देख लेते हैं और एथेन नाइट्राइल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइब्रिडेशन कैसा है, यहाँ पर अगर हाइब्रिडेशन देखोगे तो sp3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर sp2 मिलेगा, और यहाँ पर देखोगे तो sp मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है किसी भी स्टेबिलिटी के लिए। सो बच्चा लोग इसीलिए मैं सारे फैक्टर लेके चल रहा था, इंडक्टिव भी साथ साथ में चल रहा है, ठीक है, साथ साथ में अनसैचुरेशन भी चल रहा है, इसके अलावा प्लस एम माइनस एम तो चल ही रहा है साथ साथ में। सो बच्चा लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, जो ऑर्डर मैंने बनाए थे इससे पहले वो ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आ गया तो ऑर्गेनिक की ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी जो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बचा इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उसकी बात करके उसको शुरू करेंगे। जब तक इसी की रिवाइज करो देन मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ टाइम टेबल लगाना मत भूलना, ठीक है। टाटा बाय बाय।